I welcome you all to Awakening Classes. इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। मॉन्यूमेंट्स बेसिकली होता क्या है, देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें ना, कोई भी ऐसी बिल्डिंग या फिगर जिसकी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ना आपके लिए, उसको हम मॉन्यूमेंट्स का दर्जा देते हैं। ठीक है, अब हम रीजन वाइज मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं। दिल्ली में सबसे पहला मॉन्यूमेंट हमने लिया है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को किसने बनाया था? शाहजहां ने। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इंडिया की है। अब जामा मस्जिद का एक और नाम है, आपने याद रखना है, इसका नाम है मस्जिद ए जहान नामा। क्या है? मस्जिद ए जहान नामा, इसका दूसरा नाम भी है। अब ये जो देखो, इसको शाहजहां ने बनाया। शाहजहां क्या थे? मुगल रूलर थे। आपको थोड़ा ना मुगल रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स में मुगल रूलर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सबसे पहले मुगल रूलर जो इंडिया में आए थे, बाबर थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेस करा था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो वो मुगल नहीं थे, वो अफगान थे बेसिकली। उसके बाद हुमायूं के बाद आए थे अकबर। ठीक है, अकबर के बाद आए थे जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, जिन्होंने रूल करा था, ताजमहल फेमस जिन्होंने बनाया, और अभी जामा मस्जिद भी जो हम देख रहे हैं, शाहजहां। और शाहजहां के बाद आए थे औरंगजेब। उसके बाद लेटर मुगल्स आए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको थोड़ी याद रखना है, सीक्वेंस में देखना है पहले कौन आया बाद में कौन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन को एडविन ल्यूटन ने डिजाइन करा था, और ये रायसीना हिल्स में है, रायसीना की पहाड़ियों में। अब रायसीना हिल्स बेसिकली क्या है? ये अरावलीज की एक्सटेंशन है। अरावलीज जो राजस्थान में पाई जाती है, इनको ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द रिलिक्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इसी की एक्सटेंशन है रायसीना हिल्स। ठीक है, अब कुछ करंट देख लेते हैं। देखो, रिसेंटली राजपथ का नाम चेंज करके क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ। ठीक है, राजपथ बेसिकली था क्या? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का डिस्टेंस, वो जो रोड थी उसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ। और सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट ये है कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके तहत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि हम अपनी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहे हैं। और एक और रिसेंट करंट में आपको बता दूं कि जो इंडिया गेट है ना, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र जी का एक स्टेचू अभी बनाया गया, तो वो भी आप याद रख सकते हो। इंडिया गेट को किसने डिजाइन करा था? एडविन ल्यूटन्स ने, ये आपको याद रखना है। लाल किले की बात करें, लाल किले को भी शाहजहां ने बनाया, जहां पर इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है। ये रेड सैंडस्टोन से बना है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? यूनेस्को बेसिकली क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। ये क्या करता है? वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह जिनकी कुछ अलग सी कल्चरल और फिजिकल इंपॉर्टेंस है ना ह्यूमंस के लिए, उसको एक नाम दे देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इंडिया में टोटल कितनी है? 40। ठीक है, याद रखना, 32 जिसमें से नेचुरल हैं, उसके बाद 7 कल्चरल हैं, और एक आ जाती है मिक्स्ड। इस पे मैं अलग लेक्चर लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनाया था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। ये भी दिल्ली में, आपको पता है, इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? ये स्लेव डायनेस्टी का रूलर था ना, मोहम्मद गोरी का स्लेव था, इसने इसको बनाया था। बट इसने कंप्लीट नहीं करा था, कंप्लीट करा था इल्तुतमिश ने। किसने करा था? इल्तुतमिश, ये भी स्लेव डायनेस्टी का ही रूलर था। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, ये क्यों बनाया? ये बेसिकली एक संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था उनका? कुतुबुद्दीन, ये पूछते हैं क्वेश्चन, बख्तियार काकी। इनकी जो याद में है ना, इनकी याद में बनाया गया था। ठीक है, एक संत थे, इनके लिए, इनकी याद में बनाया था। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और यहाँ पर एक अलाई दरवाजा भी है। बेसिकली यहाँ पर एक मॉस्क है ना, कुतुब मीनार में एक मॉस्क है। उस मॉस्क का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, उसका जो गेटवे है ना, दरवाजा, उसका नाम है अलाई दरवाजा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी तो आपको पता ही होगा, पद्मावत वाली मूवी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है इसको। ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सबको कवर करेंगे। नेक्स्ट, लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है, आपने याद रखना है। हुमायूं टॉम। टॉम बेसिकली बोलते हैं मकबरा को। मकबरा मतलब जहां पर किसी की डेड बॉडी को दफनाया जाता है, किसी इंपॉर्टेंट रूलर की, उसको बोलते हैं टॉम। ये हुमायूं का मकबरा। हुमायूं कौन है? मुगल रूलर, आपको पता है। इसकी वाइफ ने बनाया था, हमीदा बानो बेगम ने। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और ये 4 बाग स्टाइल है। ये किस स्टाइल में बना है? 4 बाग स्टाइल में। देखो, यही हुमायूं टॉम से इंस्पिरेशन लेके बाद में ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, इंस्पिरेशन यहां से ली थी। 4 बाग स्टाइल में आपको समझा देता हूँ। देखो, ये सपोज करो, ये टॉम है ना, मेन बिल्डिंग है।
इसकी चारों तरफ ऐसे रास्ते होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, चारों तरफ रास्ते होंगे और रास्तों के आगे पीछे भाग होंगे, गार्डन्स होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं चार भाग। चारों डायरेक्शंस में भाग हैं, गार्डन्स हैं, इसलिए इसको चार भाग कहते हैं। और इसी तरह का ताजमहल भी है। आपने ताजमहल अगर विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वो भी चार भाग स्टाइल में ही बना हुआ है, तो यहीं से इंस्पिरेशन बेसिकली ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज गुरुद्वारा बगला साहिब। देखो गुरुद्वारा बगला साहिब ये हिंदू रूलर थे एक, जय सिंह, उन्होंने बनाया था। बट किसके लिए बनाया था? 8th सिख गुरु जो थे, गुरु हरकृष्ण, 8th सिख गुरु कौन से? गुरु हरकृष्ण, इनके लिए, इनकी याद में बनाया गया है बगला साहिब, गुरुद्वारा बगला साहिब। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट दिल्ली में है पुराना किला। पुराना किला, इसको कंप्लीट और मेन इसको प्रिपेयर शेरशाह सूरी ने ही करा था। स्टार्ट हुमायूं ने किया था, ठीक है, पहले गेटवे वगैरह हुमायूं ने बनाया था, बट बाद इसका जो कंप्लीशन वाला प्रोजेक्ट है वो सारा किसने देखा था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कौन थे? सुर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अफगान थे, और इन्होंने हुमायूं को भी हराया था। आपको पता है ना, मुगल्स को हराया अगर किसी ने था तो वो शेरशाह सूरी ही थे, और इन्होंने रूल भी करा था। ठीक है, ग्रेन ट्रंक रोड आप इनके साथ जोड़ सकते हो। तो ये सब हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं जाएंगे इस पे। नेक्स्ट, राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको कवर कर लेते हैं। देखो, एक तो लेक पैलेस है ना, ताज लेक पैलेस भी कहते हैं, ये उदयपुर में है। ये एक होटल है और एशिया का बेस्ट होटल माना जाता है। ठीक है, ये महाराणा जगत सिंह ने बनाया था। बेसिकली है क्या, ये लेक के अंदर होटल है, तो मतलब लेक के अंदर है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए लेक पैलेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो शादियां वगैरह होती है ना, फिल्म स्टार्स वगैरह करते हैं, वो इसी प्लेस में करते हैं। तो लेक पैलेस कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसको बनाया था जगत सिंह सेकंड ने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने बनाया, आपको याद है। ठीक है, अब जंतर मंतर। आप बोलोगे सर जंतर मंतर तो दिल्ली में सुना था, ये राजस्थान में कहाँ आ गया? देखो, जंतर मंतर टोटल इंडिया में 5 हैं, 5 सिटीज में है ये न्यू दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, वाराणसी में भी है, और मथुरा में भी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना जंतर मंतर, जो सबसे बड़ा जंतर मंतर माना जाता है, वो माना जाता है कि जो जंतर मंतर ऑफ राजस्थान है। ठीक है, इसको सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और इसको बनाया था महाराजा जय सिंह सेकंड ने। बेसिकली ये जंतर मंतर है क्या? ये एस्ट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एस्ट्रोलॉजी की जो स्टडीज करते थे उनके लिए इसको बनाया गया था राजा जय सिंह द्वारा। ठीक है, और ये 5 जंतर मंतर में सबसे बड़ा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अमेर फोर्ट। ये भी अमेर फोर्ट इंपॉर्टेंट है, और ये राजा मान सिंह ने बनाया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सिटी पैलेस। सिटी पैलेस उदयपुर में है, राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। हवा महल भी राजस्थान में है, और ये किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। देखो, जिसमें मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें मैं साथ साथ दे रहा हूँ। अब ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मॉस्क है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क बनाई, एक बनाई कुव्वतुल इस्लाम, जो मैंने अभी आपको बताई, वो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के अंदर थी, जिसमें अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दूसरी इसने मॉस्क बनाई थी 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये कहाँ पे बनाई थी? राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। तो ये किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज विजय स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ को बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़, ये चित्तौड़ में है। ठीक है, चित्तौड़ राजस्थान में है। बेसिकली इसको बनाया था राणा खुंबा ने। राणा खुंबा, राणा प्रताप आगे इन्हीं के वंशज थे। ठीक है, इन्होंने, राणा खुंबा ने ये बनाया था। बेसिकली हुआ क्या था कि राणा खुंबा ने कंबाइंड फोर्सेस, मालवा और गुजरात की फोर्सेस दोनों मिलकर अटैक करा था चित्तौड़ पर, और उनको हरा दिया था राणा खुंबा ने, और उस विक्ट्री के लिए उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था राजस्थान में। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज जैसलमेर फोर्ट। तो ये जैसलमेर फोर्ट जो है ना, इसको रवाल जैसल ने बनाया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम जैसलमेर फोर्ट है। और ये जो है ना बेसिकली फोर्ट, इसको ना गोल्डन फोर्ट या सोनार किला भी कहते हैं। ठीक है, सोनार किला भी, ये भी एक थोड़ी छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर किला है। तो आप इसको फोटो देख लेना, ये बहुत अच्छी प्यारी जगह है, यहाँ पर जाते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसको सोनार किला कहते हैं, ये आपने याद रखना है। बस इतना फैक्ट याद रखना, जैसलमेर फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फोर्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे पहले आ जाती है एलिफेंट हिल।
देखो आपने अनामलाई हिल्स का नाम सुना है ना, अनामलाई हिल्स ही एलिफेंट हिल्स हैं बेसिकली। यहाँ पर लार्जेस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम यहीं पे पाए जाते हैं। एलिफेंट आपको पता है मैक्सिमम वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ये अनामलाई हिल्स या एलिफेंट हिल्स कहाँ पर आ जाती हैं, तमिलनाडु में। अब है विक्ट्री वॉर मेमोरियल। देखो अब ये क्या है, ये तो मदुराई में है, मतलब चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई में ही है, मदुराई वाले रीजन में है विक्ट्री वॉर मेमोरियल। देखो जब पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तब इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटिश अलाइड फोर्सेस का पार्ट थी, तो अलाइड फोर्सेस जीत गई थी, तो तब उन्होंने बनाया था वॉर मेमोरियल। क्या बनाया था, वॉर मेमोरियल। कौन सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने बनाया ब्रिटिशर्स ने वॉर मेमोरियल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई उसमें भी ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेस जीत गई थी, और उन्होंने उसमें बनाया था विक्ट्री वॉर मेमोरियल। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जो विक्ट्री हुई, ठीक है, ब्रिटेन की, और उस विक्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मदुराई के लोगों ने, क्योंकि पार्टिसिपेट किया था ना इंडियंस ने भी वॉर में, उसकी याद में एक विक्ट्री वॉर मेमोरियल बनाया गया मदुराई में। ठीक है, आप याद रख सकते हो, ये तमिलनाडु में है, इन डेप्थ नहीं जाना, इतना आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट में इसलिए साथ में चीजें रिलेट करता हूँ क्योंकि याद रखने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सिर्फ आप ऐसे रट्टा मारोगे विक्ट्री वॉर मेमोरियल तमिलनाडु तमिलनाडु, ऐसे नहीं चलता है काम। कुछ समझ होनी चाहिए क्यों बनाया, फिर आपको वो लॉन्ग रन में लर्न हो जाता है। और ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं है, आप पहले आप ट्रिक्स याद करोगे फिर इसको याद करो, इससे अच्छा आप समझ के एक ही बार याद करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज महाबलीपुरम। देखो ये इंपॉर्टेंट साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। यहाँ पर ना शोर टेम्पल्स हैं। देखो बेसिकली इनिशियली इसको ना, एक तो इसको मामलापुरम भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, इसको मामलापुरम भी कहते हैं, ये एक फैक्ट। इसको 7 पगोडास भी कहते हैं, यहाँ पे 7 पगोडास, मतलब देखो इनिशियली यहाँ पर ना 7 टेम्पल्स थे। ठीक है, 7 टेम्पल थे, अब ना 5, उनके 5 के रेमिनेंट्स बचे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको 5 रथ टेम्पल भी कहते हैं, शोर टेम्पल 5 रथ टेम्पल, क्योंकि ओरिजिनली 7 पगोडास थे, 7 मंदिर थे, बट अभी 5, मतलब रेमिनेंट्स 5 के हैं। ठीक है, इसलिए इसको शोर या 5 रथ टेम्पल भी कहते हैं। और महाबलीपुरम वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और इसको बनाया किसने था, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो पल्लवास थे ना, पल्लवा के एक किंग थे, उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन, ये इंपॉर्टेंट पल्लवा के रूलर थे नरसिम्हा वर्मन, और इन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, आपने याद रखना, इसको किसने बनाया था, नरसिम्हा वर्मन ने। 7 पगोडास टेम्पल भी कहते हैं, शोर टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ पे एक पूरे टेम्पल्स की एक सिटी है। ठीक है, तो इस पूरे को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इन तमिलनाडु। देखो टेम्पल्स में भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि टेम्पल्स इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट है और उन पे एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले आपको पता है गेटवे टू इंडिया मुंबई को कहते हैं, ये आपको याद रखना। जंजीरा फोर्ट भी महाराष्ट्र में ही आता है। अब जंजीरा फोर्ट को मुरुद जंजीरा फोर्ट भी कहते हैं। इस फोर्ट की ना बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जंजीरा फोर्ट है क्या, देखो मुरुड एक टाउन है महाराष्ट्र में, उस टाउन के साथ अरेबियन सी में है, सी में जाके थोड़ा सा मतलब एक आइलैंड, एक थोड़ा सा एक चट्टान वगैरह है, उसके ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है जंजीरा फोर्ट। इस फोर्ट की ये इंपॉर्टेंस है ना, शिवाजी ने और संभाजी जो थे ना, इन्होंने बहुत सारे फोर्ट जीते हैं। ठीक है, फोर्ट ब्रेकर भी कहते थे शिवाजी को, बहुत सारे फोर्ट जीते थे, लेकिन ये जंजीरा फोर्ट कभी नहीं जीत पाए, क्योंकि इसका टेरेन ही इतना मुश्किल था ना, कि मतलब समुद्र के बीच में है, जाना है, इसको जीतना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जंजीरा फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मुरुद जंजीरा फोर्ट भी कहते हैं। कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट इज अजंता इलोरा केव्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केव्स है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आती हैं, आपको पता है। अजंता और इलोरा के, पहले अजंता केव्स देखते हैं, दोनों महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स कौन सी रिवर के किनारे हैं, वगोरा रिवर। ये तो मतलब हर एक एग्जामिनर का ना फेवरेट क्वेश्चन है, अजंता केव्स कौन सी रिवर के किनारे हैं, तो वगोरा रिवर आपने याद रखना है। टोटल 29 केव्स हैं और सारी बुद्धिस्ट की केव्स हैं। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड केव्स हैं सारी, ये आपको याद रखना है। बट इलोरा में सारी बुद्धिज्म नहीं है, इलोरा में 34 टोटल हैं, 17 ब्राह्मणिकल हैं, ब्राह्मण्स के रिलेटेड, 12 बुद्धिस्ट हैं और 5 जैन की केव्स। मतलब इलोरा में मिक्सचर ऑफ रिलीजन की केव्स हैं। और यहाँ पर ना इलोरा केव से इंपॉर्टेंट है कैलाशनाथ टेम्पल। ये पूछते हैं कैलाशनाथ टेम्पल कौन सी केव में है, एलोरा केव्स में। ये क्या है, एक रॉक कट, मतलब मोनोलिथिक, एक ही रॉक को काट के ये टेम्पल बनाया गया, इसलिए इस टेम्पल की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और ये कौन सी केव्स में, एलोरा केव्स। नेक्स्ट महाराष्ट्र में है सीएसटी मुंबई, मतलब ये क्या है, ये एक रेलवे स्टेशन है अभी। ठीक है, इसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। टर्मिनस आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे,
इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया। ठीक है, ये आगे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की जो हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमने कवर कर लिया। अब हम स्विच करते हैं उत्तर प्रदेश। देखो ये टॉपिक लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत सारी रिलेटेड चीजें भी हैं जो बतानी जरूरी हैं, बट इसको स्किप मत करियो क्योंकि ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में सबसे पहले आ जाता है आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा में जो किला है अकबर ने बनाया था। ठीक है, आगरा का किला अकबर ने बनाया है, ये यमुना के किनारे है, वेस्ट बैंक ऑफ यमुना में। बट इस जो आगरा फोर्ट के अंदर एक मोती मस्जिद है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि जो आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद है वो किसने बनाई है। देखो अगर कोई इंसान सोचेगा ना आगरा फोर्ट अकबर से रिलेटेड है तो वो अकबर मार कर दे, बट वो गलत है। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई है। ठीक है, तो अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया, बट आगरा फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है वो किसने बनाई है, शाहजहां ने, ये आपको याद है। ताजमहल ये सबको पता है आगरा में है, शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, मुमताज की याद में, और ये यमुना रिवर के किनारे है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ताजमहल के बारे में आप सबको पता है, इसके बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुई थी। अजंता हो गए, ताजमहल हो गए। ठीक है, ये मैं जब वीडियो लाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। अब फतेहपुर सिकरी, देखो फतेहपुर सिकरी ना बेसिकली अकबर ने पॉलिटिकल कैपिटल बनाई थी अपनी। ठीक है, पॉलिटिकल कैपिटल बनाया था फतेहपुर में, सिकरी में। ये आगरा में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आती है पूरी सिटी। और यहाँ पर जो एक बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा बेसिकली बनाया गया था अकबर ने जब गुजरात को जीता था ना। गुजरात को जीतने के बाद, बहुत वॉर के बाद गुजरात जीतने हुआ था, एक विक्ट्री की याद में उन्होंने एक बुलंद दरवाजा बनाया था। यहाँ पर एक देखो अलाई दरवाजा पढ़ा है हमने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कहाँ पर, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क जो थी कुतुब मीनार में, वहां पर है। और एक बुलंद दरवाजा है जो अकबर ने बनाया फतेहपुर सिकरी में जब उसने गुजरात को जीता था, ये याद रखना। अब शीश महल आगरा वाला, ठीक है, शीश महल आगरा वाला ये शाहजहां ने बनाया, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अब ये हो गया डिफरेंट स्टेट्स से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने कवर कर दिया। अब जो बचा खुचा है सारा क्विक डाइजेस्ट में डाल दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सारी स्टेट्स में जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर लाया। सबसे पहला शेरशाह टॉम, शेरशाह पढ़ा हमने, शेरशाह सूरी, उसका मकबरा मतलब उसकी जो लास्ट ब्यूरियल प्लेस में बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया, ससाराम बिहार में। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोणार्क का सन टेम्पल, देखो सन टेम्पल बहुत जगहों पे है। ठीक है, बट फेमस सन टेम्पल जो है कोणार्क है। रिसेंटली जो मोदेरा का सन टेम्पल है उसको भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। तो हमने पहले देखना है कोणार्क सन टेम्पल, जो इंपॉर्टेंट सन टेम्पल है वो कहाँ पर है, पुरी, मतलब ओडिशा में है, ओडिशा पुरी में है। इसको किसने बनाया था, नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था। नरसिम्हा देवा, ये SIMH, नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गंगा डायनेस्टी। ठीक है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट इज चार मीनार। चार मीनार का मतलब क्या है कि मीनार्स बेसिकली क्या, देखो अगर आपने कोई मस्जिद देखी ना उसके बाहर ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बाहर, तो ये इनको बोलते हैं मीनार्स। ठीक है, मीनार्स को प्रेयर अजान देने के लिए भी यूज करते हैं। और भी पहले क्या होता था, कोई अगर मतलब कोई आ जाए तो आवाज देने के लिए, वो भी बहुत सारे यूजेस होते हैं मीनार के। तो ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस की प्लेस है मीनार। तो मीनार बेसिकली ये चार मीनार से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं चार मीनार। ये चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, और इसको किसने बनाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब बेसिकली इसने एक डायनेस्टी स्टार्ट करी थी ना, एक डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, उसके इनिशिएशन पे इसको बनाया था। कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट करी थी ना, कुतुब शाही डायनेस्टी। इसके नाम से ही है, कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने स्टार्ट करी। नेक्स्ट इज रानी की वाव। रानी की वाव सरस्वती रिवर में है, गुजरात में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है और ये चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चालुक्यास, ये सब हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। नेक्स्ट हम्पी। हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, हम्पी में ना बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। हम्पी जो सिटी है ना वो विजयनगरा एम्पायर की सिटी थी, और विजयनगरा एम्पायर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर वगैरह में और भी बहुत सारी चीजों में, मतलब एंशियंट इनकी बहुत सी चीजें हैं। तो हम्पी एक जो सिटी है ना वो पूरी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, हम्पी जो बेसिकली थी वो कैपिटल थी विजयनगरा एम्पायर की। और आपको पता होना चाहिए विजयनगरा एम्पायर की फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट पर्संस का रोल है, एक हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, इनको बोलते हैं कि इन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया। तो इंपॉर्टेंट रूलर थे जैसे कृष्णदेवा विजय राया, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सांची स्तूपास।
ठीक है। स्टूपाज क्या है? स्टूपाज बेसिकली हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म रिलेटेड श्राइन्स हैं। ज्यादातर स्तूपाज में पता क्या होता है, जो बुद्धिज्म रिलेटिव बुद्धिस्ट है ना, उनकी जो एशेज होती हैं लास्ट वहां पर उनको रखा जाता है, तो इसलिए ये रिलीजियस प्लेसेस मानी जाती हैं बुद्धिज्म में। और स्टूपाज में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टूपा है सांची वाला, जो अशोका ने बनाया था। अशोका ने आपको पता है कलिंगा वार के बाद बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था और उसने वॉर वगैरह छोड़ दी थी और पीस वाली पॉलिसी स्टार्ट करी थी। तो सांची स्टूपा जो है ये मध्य प्रदेश में है, रेसिन डिस्ट्रिक्ट में, और अशोका ने बनाया था। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैं लेक्चर लाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेलुलर जेल, काला पानी जेल। सबसे खतरनाक जेल ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाई गई थी इंडियंस के लिए। देखो ये अंडमान एंड निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर में है। इसमें क्या होता है, जो फ्रीडम फाइटर्स, जो मतलब जिनको ना दूर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, उनके लिए इस जेल को इसका निर्माण करा था। और काला पानी बिकॉज ब्लैक वाटर था वहां पर, तो इसलिए इसका नाम काला पानी पड़ा है। ठीक है, अब देखो ना यार, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में जाकर वो किसी फ्रीडम फाइटर को रख सकते, क्या वो भाग सकते हैं? वो इंडिया वापस पहुंच सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे वीओ चिदम्बरम पिलाई थे, वीडी सावरकर सर थे, और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को वहां पर डिपोर्ट करा था। नेक्स्ट इज गोल गुम्बद या गोल गुम्बज भी कहते हैं। ये कहां पर है? बीजापुर में। ये मौसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह। देखो मौसोलियम क्या होता है? मौसोलियम क्या होता है? एक टॉम हमने पढ़ा ना कि मकबरा जहां पर किसी चीज को ब्यूरी करते हैं। मौसोलियम होता है अगर ग्रुप ऑफ टॉम्स हो। ठीक है, एक बिल्डिंग हो बड़ी सारी या घर हो जिसमें बहुत सारे टॉम्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे टॉम्स भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी पर्सन्स की ब्यूरियल्स भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं म्यूजियम। तो मोहम्मद आदिल शाह का म्यूजियम जो है उसको बोलते हैं गोल गुम्बद या गोल गुम्बज भी कहते हैं। इसकी फेमस चीज है विस्परिंग गैलरी। तो आपको पूछते हैं पेपर में क्वेश्चन, विस्परिंग गैलरी इज एसोसिएटेड विद गोल गुम्बद। विस्परिंग गैलरी क्या होता है? आप इसके जो कॉर्नर्स है ना, उसमें एक कॉर्नर में जाके बोलोगे ना, अब बिल्कुल कम डेसिबल में भी बोलोगे ना अगर, तब भी दूसरे कॉर्नर में जाके आवाज सुनाई देती है। इसकी ये इसीलिए ये फेमस है, इसको विस्परिंग गैलरी भी कहते हैं और गोल गुम्बज भी कहते हैं। देखो हमारे जो एंशियंट चीजें हैं ना, वो टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस थी ना, तब उन्होंने जो जो चीजें बनाई हैं आज कई बार साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आती है। जैसे अब साउथ में कुछ टेम्पल्स में चले जाओ ना, उन टेम्पल्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि आज तक भी अगर कोई साइंटिस्ट वगैरह वो समझ नहीं पाते हैं वो टेम्पल्स कैसे मतलब स्टेबल हैं अभी तक, किस तरह से वो बनाएंगे। देखो उस टाइम ना, क्या उस टाइम इतनी क्रेन्स और हैवी मशीन्स होती थी? नहीं, बट इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने कैसे रखे, जैसे रॉक कट टेम्पल, तो एक ही चट्टान को काट के वो ऊपर कैसे पहुंचाते थे। तो हमारी एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया थी। अभी जो कल्चर एंड हेरिटेज है इसमें बहुत सी चीजें आनी है। अभी क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस और बहुत सारी चीजें हैं, तो हम धीरे धीरे इन पे लेक्चर्स लाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको शेयर करें जो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें। देखो हमारा सेटअप पूरा फ्री है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, तो जो भी कम्पिटिटिव की तैयारी करें आप उनको भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल इनिशियल स्टेज में है। आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जेकेएसएस वीएलडब्ल्यू के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट करा, और जो भी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर, जो भी आपको पढ़ना हो आप अपने अकॉर्डिंग वहां से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में डेली 8 बजे क्विज होता है, आप उसको ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहीं पे पीडीएफ भी हम शेयर कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।